हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परमार्थ शिक्षा निकेतन। सो क्लास 12 के मैथ में, ठीक है, हम लोगों ने अभी क्या क्या देखा है। हम लोगों ने 2 लेक्चर्स देखे हैं जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट की बात की थी। ठीक है, 3 लेक्चर हो गए हैं बेसिकली, अगर कंबाइन कर लिया जाए। सो पहले में हम लोगों ने देखा इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा, बेसिक इनइक्वालिटीज़। ठीक है, कैसे हम इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करते हैं, उसके मेथड्स क्या क्या हैं। लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व किया, उसके बाद क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, इन सब की इनइक्वालिटीज़ को हम कैसे सॉल्व करें, फैक्टराइज करें उसको पहले। ठीक है, उसके बाद वेवी कर्व मेथड लगा करके हम अपना नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन करें, और जो हमें पॉजिटिव नेगेटिव जो भी एरिया चाहिए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सोल्यूशन सेट निकालें। सो ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग कुछ बेसिक फंक्शंस को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो मैं बेसिक फंक्शन ले रहा हूँ वो है मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, सो अभी हम फंक्शन इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फंक्शन नाम का पूरा चैप्टर हमको पढ़ना है, डोमेन की बात करनी है, रेंज की बात करनी है। ठीक है, क्योंकि ये सब कैलकुलस को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। अगर हमारी इन सब पे पकड़ अच्छी है, हमें डोमेन निकालना अच्छे से आता है, हमको रेंज कैलकुलेट करना अच्छे से आता है, ठीक है, सो हमको कहीं भी कैलकुलस में दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि सारी की सारी जो कॉन्सेप्ट हैं, जो डेफिनेशंस हैं, वो डोमेन, रेंज और इन सब चीज़ों पर बेस्ड हैं। बेसिकली ये कंडीशंस हैं कि हम कोई भी कॉन्सेप्ट को कब यूज़ करेंगे, कब यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, सो ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, ठीक है, केवल कैलकुलस में ही नहीं, मैथमेटिक्स के बाकी पोर्शंस में भी इन सब चीज़ों की हमको ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। तो जैसे सबसे पहला मैं जो बेसिक फंक्शन ले रहा हूँ वो क्या है, मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, बेसिकली हम लोग क्या पढ़ेंगे, मॉडुलस इनइक्वालिटी पढ़ेंगे। अभी हम लोग इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, मॉडुलस इनइक्वालिटी। ठीक है, सो सबसे पहले देखते हैं कि एक्चुअली में इसको डिफाइन कैसे करते हैं, थोड़ा समझते हैं हम मॉड के बारे में। ठीक है, सो अगर मैं इसको एक्स एक्सिस सपोज करूं और इसको वाई एक्सिस, ठीक है जी, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस। तो ये हमारा क्या होगा, ओरिजिन 0, 0। ठीक है, सो अगर मैं इस लाइन की बात करूं, सो ये लाइन क्या होगी, y इज इक्वल टू एक्स, यहाँ से 45 डिग्री और यहाँ से भी 45 डिग्री ओरिजिन से पास होते हुए जाएगी। ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स में अगर मैं m की जगह पे 1 पुट कर दूँ, मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू 1, मीन्स थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो जो लाइन हमको मिलेगी वो क्या होगी, y इज इक्वल टू एक्स की। और ऐसे ही मैं अगर इस थीटा की वैल्यू को 135 पुट कर दूँ, इस थीटा की जगह पे अगर 135 डिग्री हो तो tan थीटा क्या होगा, -1, tan थीटा आ जाएगा -1। तो यहाँ पे लाइन क्या बनेगी, y इज इक्वल टू -x। यानी कि अगर मैं इसमें 90 और ऐड कर दूँ, सो 90 बना करके अगर मैं लाइन ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, तो जो लाइन हमको मिलेगी वो क्या होगी, y इज इक्वल टू -x। अब अगर इन दो लाइन को हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या है, अगर मैं x को 1 लेता हूँ, ठीक है, x को मैं +1 लेता हूँ, तो y हमको क्या मिलता है, +1, y भी हमको +1 मिलेगा। ठीक है, और अगर मैं x को -1 लेता हूँ तब भी y क्या मिलेगा, मुझे +1 मिलेगा। ठीक है, अगर मैं x को -2 लेता हूँ, सो y मुझको क्या मिलता है, +2, क्योंकि ये जो पॉजिटिव एक्सिस है y की, ये जो एक्सिस है वो पॉजिटिव एक्सिस है। यहाँ 0 से शुरू करते हैं हम लोग, प्लस इनफाइनाइट तक जाते हैं, और यहाँ पर 0 से शुरू करके हम कहाँ तक जाते हैं, -इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है, सो ये पॉजिटिव एक्सिस है और ये नेगेटिव एक्सिस है। मैंने -2 लिया, x की वैल्यू -2 ली, हमको +2 मिल रहा है। मैं x की वैल्यू +2 लूँगा तो मुझको क्या मिलेगा, +2 ही मिलेगा। ठीक है, मुझको वैल्यू +2 मिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ
कि y ऑलवेज क्या है, y इज ऑलवेज पॉजिटिव, y हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है, ये x पर डिपेंड नहीं कर रहा है, x पॉजिटिव है तब भी पॉजिटिव, x नेगेटिव है तब भी नेगेटिव। तो इस y को, यहाँ पर y को इस तरीके से हमको डिफाइन करना है कि x की वैल्यू चाहे नेगेटिव हम डालें, ठीक है, चाहे हम पॉजिटिव लें, दोनों ही केसेस में हमको y कैसा मिले, पॉजिटिव मिले, ठीक है। तो इसलिए y को हम लोग डिफाइन करते हैं y इज इक्वल टू मॉड x, y इज इक्वल टू मॉड x, या फिर मैं इसको ऐसे लिखूं fx, ठीक है, fx इज इक्वल टू मॉड x, ठीक है। सो यहाँ पे हमको ये ध्यान देने वाली बात यही है कि ये जो मॉड x होगा, ठीक है, ये जो मॉड x होगा, इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। मॉड x का आंसर कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। अगर हमको कहीं भी ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, ऐसा स्टेटमेंट मिल जाए कि इधर मॉड समथिंग हो, मॉड समथिंग इज इक्वल टू कोई नेगेटिव वैल्यू हो रही है, ठीक है, कोई नेगेटिव वैल्यू हो रही है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, नो सॉल्यूशन होगा, इस स्टेटमेंट का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। मॉड का आंसर जो भी आता है वो हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है, तो इसको एकदम दिमाग में रखना है, ठीक है। सो इसका ग्राफ कैसा हुआ, ग्राफ इस तरीके से हो गया, नेगेटिव x के लिए माइनस एक्स, पॉजिटिव x के लिए प्लस x, ठीक है, पॉजिटिव x के लिए y इज इक्वल टू प्लस एक्स और नेगेटिव x के लिए y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो डिफाइन कैसे करेंगे, सो इसी के अकॉर्डिंग हम डेफिनेशन भी देते हैं। डेफिनेशन क्या देंगे कि y इज इक्वल टू, डेफिनेशन देंगे हम लोग y इज इक्वल टू मॉड x इज इक्वल टू, ये होगा प्लस एक्स, y इज इक्वल टू प्लस एक्स, y इज इक्वल टू प्लस एक्स होगा, कब होगा, जब x की वैल्यू 0 से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक होगी, मतलब कि राइट साइड में होगी, पॉजिटिव होगी। 0 के लिए भी हम ये मान सकते हैं, ठीक है, 0 के लिए 0 होगी, 0 के लिए 0 होगी, 0 का ना कोई पॉजिटिव साइन होगा ना कोई नेगेटिव साइन होगा, तो मैं 0 को इसी के साथ इंक्लूड करके रखता हूँ, ठीक है। सो y इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस एक्स होगा, मॉड की जगह पे प्लस साइन लग जाएगा, कब लग जाएगा, इफ यदि x क्या हो, 0 हो या फिर 0 से बड़ा हो, 0 के राइट साइड हो, राइट साइड की वैल्यू को हम लोग बड़ा बोलते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x या तो 0 है या तो 0 से बड़ा है, ठीक है। और y इज इक्वल टू माइनस एक्स होगा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स होगा इफ, यदि x की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 से छोटी, क्योंकि 0 हम ऑलरेडी इस केस में इंक्लूड कर चुके हैं ना, तो हम यहाँ 0 के पहले से देखेंगे, तो 0 के पहले मतलब नेगेटिव, कहाँ तक जाएंगे नेगेटिव में, माइनस इनफाइनाइट तक जाएंगे, ठीक है। सो y इज इक्वल टू मॉड x इज इक्वल टू माइनस एक्स इफ x इज लेस देन 0। सो इसकी जो मेन डेफिनेशन है वो ये है, ठीक है, एनालिटिकल डेफिनेशन इसको बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ग्राफिकल डेफिनेशन। तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ ये रहा, किसका ग्राफ है ये है मॉड x का ग्राफ, ठीक है, y इज इक्वल टू मॉड x, ठीक है। सो ये हुआ मॉडुलस फंक्शन हमारा। मॉडुलस फंक्शन का आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, या तो 0 आएगा या तो 0 से बड़ा आएगा, मतलब कि ऑलवेज पॉजिटिव होगा। सो अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं, फिलहाल अभी मैंने रेंज और डोमेन बताया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं रेंज की बात करूं, ठीक है। सो रेंज क्या होता है, रेंज होता है आउटपुट जो हमको मिल सकता है, पॉसिबल आउटपुट्स, ठीक है। सो रेंज क्या होगा, y की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं, y की वैल्यूज़ हो सकती हैं 0 इंक्लूड हो सकता है, 0 भी आ सकता है आंसर, 0 से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक, ये हो गया रेंज, 0 कामा प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। डोमेन क्या हो सकता है, डोमेन का मतलब हम क्या क्या दे सकते हैं, हम इनपुट में क्या क्या दे सकते हैं, तो x की वैल्यूज़ क्या क्या होती हैं उसे डोमेन बोलते हैं। तो डोमेन कहाँ से कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक हम कुछ भी इनपुट कर सकते हैं, ठीक है। सो हम डोमेन में क्या लिखेंगे, डोमेन बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से लेकर के
प्लस इन्फाइनाइट, ठीक है। सो अभी हमें डोमेन और रेंज पर ध्यान नहीं देना है, अभी हम बेसिक इनइक्वालिटीज़ को समझते हैं। पहले लॉग इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं, लॉगरिथम्स क्या होता है, ठीक है, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या है, मॉड क्या होता है इसको समझें, अभी मॉड को सॉल्व करना समझें, ठीक है। मॉड के बारे में हम लोगों ने देख लिया, मॉड की डेफिनेशन कैसे दी गई। अब मॉड जब क्वेश्चन में इंक्लूड करके आएगा, प्रॉब्लम्स में होगा, तब हम उसको कैसे ब्रेक करेंगे, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। सो अगर इस स्टेटमेंट को मैं दोबारा लिखूं और थोड़ा नए अलग अंदाज में उसको देखें, सो मॉड एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, मॉड एक्स इज इक्वल टू होगा प्लस एक्स। मॉड की जगह पर हम क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। कब प्लस लगाएंगे, ठीक है, कब प्लस लगाएंगे, जब ये अंदर वाली क्वांटिटी, जब ये अंदर वाली क्वांटिटी जो कुछ भी अंदर है, ठीक है, इफ़ जब ये अंदर वाली क्वांटिटी x, ठीक है, ये क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। अंदर जो कुछ भी लिखा है, अंदर जो कुछ भी लिखा है, हमें उसे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पुट करना है और मॉड की जगह क्या लगाना है, प्लस साइन लगाना है, ठीक है। सो इस तरीके से याद रखें कि मॉड की जगह पर प्लस साइन होगा, मॉड की जगह पर प्लस साइन होगा जब उसके अंदर का जो भी कंटेंट है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। और मॉड की जगह पर माइनस साइन होगा अगर उसके अंदर का जो भी कंटेंट है, ठीक है, वो कैसा हो, लेस देन 0 हो। सो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन, ठीक है। जैसे कि मैं अगर बात करूँ यहाँ पर एग्जाम्पल एक देखते हैं, जैसे -7 लिखा हुआ है, मॉड लगा हुआ है, ठीक है, इसको ज़रा सॉल्व करें, ठीक। तो मॉड को ब्रेक करने के लिए हम कहाँ देखेंगे, उसके अंदर देखेंगे, उसके अंदर कौन सी क्वांटिटी लिखी है। सो अंदर जो कुछ भी लिखा है वो नेगेटिव है, अंदर जो कुछ भी लिखा है वो नेगेटिव है। तो मॉड क्या देखेगा, मॉड देखेगा अपने अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है, नेगेटिव बैठा है, नेगेटिव बैठा है तो मॉड का साइन नेगेटिव। उसके अंदर जैसे ही क्वांटिटी होगी, जिस नेचर की क्वांटिटी होगी, वैसा ही मॉड का भी नेचर होगा। अगर अंदर नेगेटिव है तो मॉड भी नेगेटिव, अंदर पॉजिटिव है तो मॉड भी पॉजिटिव, ठीक है। सो यहाँ पर नेगेटिव बैठा है तो मॉड का साइन भी क्या हो गया, माइनस हो गया। और अंदर वाली क्वांटिटी हमने लिखी -7, तो क्या निकल के आया, निकल के हमको मिला +7, हमको क्या मिला, +7, ठीक है। सो मॉड का आंसर ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, लेकिन कैसे आएगा वो भी हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर मान लो अंदर, यहाँ अंदर क्या होता, अंदर होता मॉड +7, अंदर होता +7, तो मॉड को ब्रेक करने के लिए हम उसके अंदर देखते, अंदर कैसा है, पॉजिटिव है, तो मॉड भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। सो मॉड की जगह पर हम लोग लगाते प्लस साइन और अंदर वाली क्वांटिटी लिखते +7, तो क्या मिलता हमको, +7, ठीक है। सो मॉड का आंसर ऑलवेज पॉजिटिव होगा, लेकिन किस तरीके से होगा वो प्रोसेस हमको ध्यान में रखनी है, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि ये जो हम लोग लिखते हैं √16, √4, ठीक है ना, स्क्वायर रूट जो हम कैलकुलेट करते हैं, इसका आंसर पॉजिटिव होता है, ठीक है, ओनली पॉजिटिव होता है। तो √16 क्या होगा, +4, √4 क्या होगा, +2 होगा, ठीक है। माइनस कैसे आता है उसका भी जिक्र मैंने किया था। माइनस कैसे आता है, जब हम लोग क्या लेते हैं, स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है, वेरिएबल का स्क्वायर लगा हो और उसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तब। जैसे कि अगर इस तरीके से लिखा हुआ है x² = 4, तो अब मैं क्या करूँगा, इधर स्क्वायर रूट लूँगा, इधर भी स्क्वायर रूट लूँगा। सो यहाँ से मुझको क्या मिलेगा, यहाँ से मुझको मिलेगा mod x, और यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मुझको मिलेगा +2। सो mod x की वैल्यू +2 है। अभी जो मैंने स्टेटमेंट लिखा था, अगर मैं उसको ध्यान से देखूँ, मैंने लिखा था mod -7 = +7 आया था, ठीक है। mod +7 = क्या आया था, +7 आया था, ठीक है। तो क्या अगर केवल +7 लिखा जाए, ऐसे कहीं पे +7 लिखा जाए, ठीक, +7 लिखा जाए, तो क्या ये देख करके आप बता सकते हो कि ये इस वाले मॉड से आया है या फिर इस वाले मॉड से आया है, क्योंकि हैं तो दोनों +7 ही ना। मैं ऐसे दोनों को ऐसे लिख सकता हूँ +7, तो क्या इसे देख करके क्लैरिफाई कर सकते हैं कि ये इस मॉड से आया या फिर इस मॉड से आया है, ठीक है। क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ना, तो इसलिए हम बोलेंगे कि ये दोनों भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। सो अगर कभी भी इसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है, अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव हो सकती है। नेगेटिव होगी तब भी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव होगी तब भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। सो इसलिए हम क्या लिखते हैं कि अगर mod x = +2 है, सो ये x नेगेटिव होगा तब भी प्लस आएगा, x पॉजिटिव होगा तब भी प्लस आएगा। इसका मतलब क्या है, x दोनों है, x दोनों है, ठीक है। x नेगेटिव है
तब भी पॉजिटिव मिलेगा, x पॉजिटिव है तब भी पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। सो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, हम लिखेंगे x इज इक्वल टू प्लस माइनस a प्लस माइनस 2। अगर ऐसे लिखा हुआ मॉड x इज इक्वल टू a देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस a, देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस a। तो इस पॉइंट को आप हमेशा याद रखें कि अगर मॉड x इज इक्वल टू a है सो x इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस a, कुछ भी हो सकता है। सो ये एकदम बेसिक सी बात है जो अभी तक हमने करी, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं कि मॉड को ब्रेक करना, मॉड को ब्रेक कैसे करेंगे वो ज़रा समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लेते हैं ऐसे लिखा है मॉड x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एकदम सिंपल सा लेते हैं हम लोग केस, ठीक है। मॉड x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, हमें इसे ब्रेक करना है, ठीक है। इस मॉड को हटाना है। सो मॉड को हम कैसे हटा सकते हैं, इसके लिए मैं डेफिनेशन की बात करूँगा। डेफिनेशन में हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने डेफिनेशन में देखा था कि मॉड की जगह पे हम प्लस साइन लगाएंगे यदि अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, और मॉड की जगह पे नेगेटिव साइन लगाएंगे अगर अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव होगी, ठीक है। सो हम वही करते हैं, इस मॉड की जगह पे हमने लगाया प्लस साइन लगाया तो जो भी कुछ अंदर लिखा है उसको लिखेंगे x माइनस 3, ठीक है। वैसे ही लिखेंगे कॉमा, इफ़ कंडीशन क्या थी कि अंदर वाली जो क्वांटिटी है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। दूसरी लाइन क्या लिखेंगे, मॉड की जगह पे क्या लगाएंगे, हम माइनस साइन लगाएंगे जब अंदर वाली क्वांटिटी क्या होगी, इफ़ अंदर वाली क्वांटिटी x माइनस 3 लेस देन क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो ये हो गया एक्सप्लेनेशन। अब इसी को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी कंडीशन हमको पता करनी है, ठीक है। ये सिचुएशन होगी कब होगी, जब x इतना हो। तो कुल मिलाकर के x के लिए हमको कंडीशन ढूंढनी है, ठीक है। सो इसी को, इस लाइन को मैं आगे सॉल्व करके लिखता हूँ ऐसे कि ये क्या हो गया, इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, क्या हो जाएगा x माइनस 3, ठीक है। इफ़ अब इसमें 3 को इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा प्लस 3, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ओके। और दूसरी लाइन क्या होगी, माइनस x और माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस 3 कॉमा इफ x लेस देन 3, ठीक है। सो ये हो गया हमारा आंसर। ये दो केस बन गए। केस नंबर 1 बन गया जब x 3 से बड़ा हो या बराबर हो, तब के लिए मॉड x इतने की वैल्यू ये होगी। और दूसरा केस क्या बन गया, जब x लेस देन 3 हो, x 3 से छोटा हो, तब मॉड की वैल्यू ये होगी, ठीक है। तो ये दो अलग अलग केस हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पुट करेंगे और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। एक दो प्रॉब्लम और ऐसे करके देखते हैं कि क्या क्या बनेगा, ठीक। उसके बाद फिर हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे कि इसे क्वेश्चन में कैसे यूज करना है, ठीक ना। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इस तरीके से लिखा हुआ है माइनस x माइनस 3/4 मॉड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरीके से लिखा हुआ है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको हम ओपन करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इसको हम ओपन करेंगे। सो मॉड को ब्रेक करेंगे तो मॉड की जगह पर क्या लगेगा, मॉड की जगह पर क्या लगेगा, जैसे ये है तो मॉड की जगह पर क्या लगेगा, मॉड की जगह पर लगेगा प्लस साइन। इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे, मॉड की जगह पे प्लस साइन लगेगा, मॉड की जगह पे क्या लगेगा, प्लस साइन। अगर अंदर वाली क्वांटिटी ये जो भी है, ठीक है, इसको यहाँ पे पहले लिख देंगे और फिर यहाँ पे कंडीशन बनाएंगे कि ये वाली क्वांटिटी माइनस x माइनस 3/4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक। दूसरी लाइन क्या लिखेंगे, इसकी जगह पर मॉड की जगह पर माइनस होगा माइनस 3/4 इफ़ जो भी कुछ अंदर है, अंदर क्या है माइनस x माइनस 3/4 लेस देन 0। अब इस कंडीशन को एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस x माइनस 3/4 इफ़ यहाँ पर क्या होगा, ये 3/4 इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस x ग्रेटर और इक्वल टू 3/4 प्लस का,
ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस एक्स, और माइनस इंटू माइनस प्लस 3/4। इफ़ ये माइनस एक्स इसको इधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा माइनस एक्स लेस देन प्लस 3/4। ठीक है। क्या अभी आंसर आ गया? अभी नहीं आया, क्योंकि हमको क्या चाहिए था, x की कंडीशन, x के लिए वैल्यू चाहिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ माइनस एक्स। ठीक है, तो हम x पता करते हैं। x के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको -1 से यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर भी -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर भी वही चीज़ करनी पड़ेगी, यहाँ पर भी -1 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी -1 से मल्टीप्लाई। तो जब नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर भी साइन चेंज हो जाएगा। तो क्या होगी सिचुएशन नेक्स्ट, यहाँ पे -x, यहाँ पे -3/4, कॉमा इफ़ जब मैं -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक्स, और यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/4, और साथ में इसकी इस इनइक्वालिटी का सिंबल भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। सो ग्रेटर देन और इक्वल टू की जगह पे अब हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा -3/4। ठीक है, और दूसरी लाइन क्या बनेगी, x + 3/4 इफ x, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस एक्स, लेस देन की जगह ग्रेटर देन क्या हो जाएगा -3/4। सो ये हो गया इस मॉड का एक्सपेंशन। ठीक है, मॉड को हमने ब्रेक कर दिया। तो इस तरीके से मॉड को ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो अभी तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा कि मॉड क्या होता है, कैसे हम डिफ़ाइन करते हैं, ग्राफ पे कैसे डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, उसके बाद उसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन किस तरीके से लिखते हैं हम कि अगर x पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव होगा, x नेगेटिव है तब भी y पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम लोगों ने देखा कि हम कैसे उसको ब्रेक कर सकते हैं कंडीशन के साथ। ठीक है, दो केस में कैसे ब्रेक करते हैं। आगे के लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे कि अगर 3-4 मॉड दे रखे हैं, मॉड के अंदर मॉड है ना, मॉड की पावर मॉड है, मॉड के साथ कोई क्वेश्चन है, मॉड को क्वेश्चंस में कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे धीरे धीरे करके, और जितनी भी प्रॉब्लम, जिस टाइप की प्रॉब्लम मॉड्स के साथ बन सकती हैं, ठीक है, वो सब हम लोग सॉल्व करेंगे।